हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का जो वर्णन है वो हमें एमए के द्वितीय सेमेस्टर में देखने को मिलता है, जो संस्कृत से एमए कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। आज हम पढ़ेंगे कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उनका नाम ऐत्रेय क्यों पड़ा। पूरे विश्व में अनेक देवी देवताओं को माना जाता है। कोई किसी देवता को मानता है तो कोई किसी देवता को मानता है। इस संसार में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मंत्र, दूसरा भाग है ब्राह्मण। पहले भाग में मंत्रों की व्याख्या की गई है और दूसरे भाग में ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों के 3 उपभाग हैं: ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्यों के नित्य प्रति के कर्म कांडों से संबंधित है। इन्हीं में एक ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाता है। इसके 40 अध्याय हैं। इस ऐत्रेय ब्राह्मण का आविर्भाव कैसे हुआ, आज हम इस कथा को जानेंगे। एक बार एक मांडुकी नाम का ब्राह्मण था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम इत्रा था। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे दोनों सुबह शाम प्रभु की भक्ति करते और भक्ति में मगन हो जाते और ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उन्हें किसी चीज की कोई लालसा नहीं थी सिवाय एक के कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो चाहते थे कि हमारी एक संतान हो। वो पुत्र प्राप्ति के लिए कई दिनों तक तपस्या करने लगे और तपस्या करने के बाद आखिरकार उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई। वह बालक बहुत आकर्षक और सुंदर था। वह बालक इतना मनमोहक था कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी की तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। कुछ दिन बीत गए। अब बालक ने बोलना शुरू कर दिया। उसके मुख से प्रथम अंक निकला वासुदेव। वह वासुदेव वासुदेव करने लगा। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए, लेकिन वह वासुदेव के अलावा कुछ बोला ही नहीं। 8 साल बीत गए थे। फिर ब्राह्मण ने सोचा, यह तो केवल वासुदेव वासुदेव ही बोलता है, इसके अतिरिक्त तो कुछ बोलता ही नहीं। उस बालक को वह ब्राह्मण मूर्ख समझने लगा। वह सोचने लगा कि यह तो मूर्ख है। फिर उसने उस बालक की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। फिर जो उसकी पत्नी थी इत्रा, धीरे धीरे उसने उस पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। फिर उस ब्राह्मण ने तंग आकर दूसरा विवाह कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी को अनेक पुत्र हुए। वो बहुत विद्वान थे। उन्हें 4 वेदों का ज्ञान था और मनुष्यों के कर्म कांडों से भी वो परिचित थे। ब्राह्मण की जो दूसरी पत्नी थी, उसके पुत्रों को हर जगह पूजा जाता था और उनका सम्मान किया जाता था। वहीं दूसरी ओर जो उसकी पहली पत्नी थी, उसे अब कोई नहीं पूछता था। वह बहुत दुखी रहती थी। उसका जो पुत्र था ऐत्रेय,
वह प्रतिदिन मंदिर में जाता, लेकिन उसका कोई सम्मान नहीं करता था। वह मंदिर में जाता, पूरे दिन बैठकर फिर वापस घर आ जाता। यह रोज होता था। एक दिन दुखी होकर उसकी माँ मंदिर में ही पहुंच गई और कहने लगी, तुम मेरे पुत्र हो, इससे मुझे क्या लाभ हुआ? मैंने तपस्या करके तुम्हें पाया था और तुमने मेरी जग हंसाई करवा दी। तुम मेरे किसी काम नहीं आए। हमेशा वासुदेव वासुदेव करते रहते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं। फिर उस ब्राह्मण ऐत्रेय ने कहा, हे माते, ये संसार ऐसा है कि इसका नष्ट होना तय है। जो है वो वासुदेव है, सत्य वासुदेव ही है, और तो सब असत्य है। और मैं इस सत्य का ही जाप करता हूँ, अर्थात मैं वासुदेव का जाप करता हूँ। किंतु अब मुझे पता चल गया है कि मेरा आपके प्रति भी कुछ कर्म है, जो अब मैं पूरा करूँगा। फिर वह सच्चे मन से विष्णु की आराधना करने लगा और सभी रीति रिवाजों से उनकी आराधना करने लगा। उनसे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दे दिए और विष्णु जी ने ऐत्रेय और उसकी माँ को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें वेदों का ज्ञान नहीं है, फिर भी तुमने मेरी आराधना की। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम वेदों के अज्ञात भाग की खोज करोगे और जिस भाग की तुम खोज करोगे वह तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। और विष्णु जी ने कहा, जाओ और अपना घर बसाओ और सब कुछ मेरे नाम पर समर्पित कर दो, अर्थात यह सोचकर करो कि यह मेरा आदेश है। उनमें कभी भी आसक्त मत होना, इसलिए तुम संसार में नहीं फंसोगे। तो एक तीर्थ है जिसका नाम है कोटि, तुम वहाँ जाओ और हरि मेध यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहाँ जाओ क्योंकि वहाँ तुम्हारे जैसे विद्वान की जरूरत है, तो तुम वहाँ जाओ। वहाँ जाते ही तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ऐत्रेय की माँ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसको पहली बार विष्णु जी के दर्शन हुए थे। वह अपने पुत्र के कर्म से बहुत प्रसन्न थी। वह दोनों मेधा यज्ञ के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर ब्राह्मण ऐत्रेय ने विष्णु से संबंधित प्रार्थना का गान किया। इससे जो वहाँ पर बैठे विद्वान थे वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं विद्वानों में बैठे हुए थे हरि मेधा। उन्होंने ब्राह्मण ऐत्रेय को ऊंचे स्थान पर बैठा दिया और उनकी आव भगत की। वहीं पर ब्राह्मण ऐत्रेय ने वेद, नवीन और 40 अध्यायों का पाठ किया था। ये पाठ पहले अज्ञात थे, किंतु ब्राह्मण ऐत्रेय ने इनकी खोज की। तभी से ये अध्याय ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। हरि मेधा ने अपनी पुत्री का शुभ विवाह ब्राह्मण ऐत्रेय से करा दिया। ब्राह्मण ऐत्रेय की माँ की कामना पूर्ण हो गई थी। वह बहुत खुश थी। तो इसी तरह ब्राह्मण ऐत्रेय का नाम पूरे विश्व में अमर हो गया। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।